आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। वीडियोस ऑन करो तो अपने, क्या कर रहे हो? प्रखर, वीडियो नहीं हो रहा क्या ऑन तेरा? प्रखर, प्रखर, क्लास में है क्या? प्रखर, यस सर। क्लास में है ना तू? हाँ सर हूँ। वो तो एक रिप्लाई मिनट। तो कर वापस, मैं 3-4 बार नाम बोल रहा हूँ तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? सॉरी सर। वीडियो ऑन नहीं हो रहा क्या तेरा? सर कर रहा हूँ। यस, ओके, सो एवरीबॉडी इज हियर। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था उसका पाई शीट का, कोई डाउट है क्या उसमें? ट्राइंगल्स में पाई शीट में 20th क्वेश्चन मैंने फिगर बता दिया था लास्ट क्लास में, उसमें कोई डाउट नहीं? हो गया सबसे ठीक है? ओके, ऑलराइट। तो ट्राइंगल्स अपना कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम। लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टुडे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, coordinate geometry is an important chapter and it is a very interesting one also. 9th-10th में तो ज्यादा कवर नहीं होता है, 11th-12th में जब मैथ्स पढ़ोगे तब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यू विल अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। अभी तो बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, तो अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल्स वी हैव डन इट अ वेरी गुड वे, so coordinate geometry won't take much time and it won't be very difficult also. ठीक है, why is it so important? coordinate geometry इसलिए important है because it connects algebra to geometry. algebra और geometry को connect करता है coordinate geometry. ठीक है, how do I connect algebra to geometry? जैसे ये अपने पास coordinate axis हो गए, x axis and y axis. अब पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। पॉइंट जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है। कहीं पे भी पॉइंट ले लिया या लाइन ले ली तो वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया। ट्राइंगल, सर्कल, ऑल दिस थिंग आर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट को x, y दो कोऑर्डिनेट्स x, y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब मैं इस पॉइंट को विच इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एन एल्जेब्रिकल मीन। एल्जेब्रा से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स एंड वाई अगर अपन ने वेरिएबल्स यूज कर लिए, मतलब आई एम यूजिंग एल्जेब्रा। एल्जेब्रा जहां पे अपन वेरिएबल्स एंड नंबर्स से डील करते हैं, करेक्ट? तो मैंने एक पॉइंट को अगर एक्स, वाई विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, उससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को एल्जेब्रा से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स, वाई को अगर मैं इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो it means that this point is x distance, like this from the origin, this is x, ये वाला origin होता है coordinate axis का point of intersection, and यहां से मैं perpendicular बनाऊं यहाँ पे, तो ये वाली distance, vertical distance is y and the horizontal distance is x। ये इसका meaning होता है। तो अगर मैं कहीं पे भी ये वाला point origin लेता हूं तो x, y will definitely represent this point only। जो अपन ने point x, y से represent किया है, हमेशा वो ही point आएगा x, y से। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे क्या मीनिंग है मेरा इसका? सपोज ये वाला बोर्ड का ये वाला साइड y एक्सिस हो गया और बॉटम साइड x एक्सिस हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी द ओरिजिन, जहां पे मीट कर रही है दोनों एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर ये कोई पॉइंट है और इसका मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखा सपोज 5, 10, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 5, 10। ठीक है, 5, 10 का मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है और वर्टिकल डिस्टेंस 10 है। दिस इज द मीनिंग, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये 5, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को। तो अगर मैंने गलती से इसको मिटा दिया, सपोज मैंने ये मिटा दिया, ठीक है, बट मेरे को कोऑर्डिनेट्स याद है 5, 10,
तो अगेन अगर मैं 5,10 को ट्रेस करूंगा, यहां तक 5 आ गया और यहां से ऊपर 10 आ गया, मतलब ये डिस्टेंस 10 हो गई और ये वाली डिस्टेंस 5 हो गई। तो अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट 5,10. So x, y represents a point uniquely. 5,10 सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, चाहे वो कहीं कितनी बार भी मैं हटा के वापस मार्क करूंगा तो हमेशा 5,10 सेम ही आएगा, सच दैट द ओरिजिन इज कांस्टेंट. ओरिजिन चेंज नहीं होना चाहिए. आ रहा है समझ में? ठीक है. सो दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सो यूजफुल ऑल्सो. यूजफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर मैं कोई आर्किटेक्चर का कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है किसी चीज के एंड आई नो द ओरिजिन, तो मैं कितनी बार भी सेम चीज को रिपीट करूं, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, हमेशा वो ही पॉइंट आएगा एग्जैक्टली उसी जगह पे जब भी मैं उसको ड्रॉ करूंगा. क्लियर? ठीक है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. तो बहुत जगह काम आता है कोऑर्डिनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो एक यूनिक पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स. नाउ ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है 9th में कि एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. क्या ये याद है? अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. 9th में किया हुआ ये. ठीक है. जैसे अपने पास कोई इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, सपोज लाइक दिस. तो अगर मैं इसके दो पॉइंट्स ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लेता हूं एक बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं ऑन द x एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन, तो x -5,3 -5/3, 0 एक पॉइंट हो गया एंड 0,5/2 एक पॉइंट हो गया, लाइक दिस. इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. सो दिस स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई है इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. सो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो था लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं यूजिंग दिस इक्वेशन. ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वजह से पॉसिबल है. आ रहा है समझ में? ठीक है. तो मैंने एल्जेब्रा को समझने के लिए ज्योमेट्री यूज किया है, मतलब इस इक्वेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग हुआ एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एल्जेब्रा यूज किया है. तो ये दोनों ब्रांचेस एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री को कनेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. दैट वाज द ओवरव्यू और व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सो इंपॉर्टेंट. देन वी हैव आल्सो स्टडीड कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में ही पढ़ा हुआ है, ax² plus bx plus c is equal to 0. A is not equal to 0. This represents a parabola. क्या ये याद है आलिया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक ग्राफ बनाती है या फिर एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. मीनिंग ऐसा वाला जो फिगर होता है, ऐसा वाला जो ग्राफ होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है ax² plus bx plus c such that a is positive. So a quadratic equation represents a parabola. ठीक है. A linear equation represents a straight line. Clear? ओके. सो 9th का रिकॉल करते हैं एक बार जल्दी से, क्या क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. 9th में वी स्टडीड कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन में x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द ओरिजिन. ठीक है. ये इस जिस भी चीज पे अपन बना रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं. ठीक है. सो दिस कंप्लीट थिंग इज कोऑर्डिनेट प्लेन. मतलब यहाँ पे बोर्ड एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया,
कोऑर्डिनेट प्लेन में x axis is the horizontal axis, y axis is the vertical axis. Origin is the point of intersection which is 0, 0. कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होता है 0, 0 से. Any point can be represented by x, y, where x is the horizontal distance and y is the vertical distance from origin. आ रहा है याद ये सब? ओके, कोई डाउट थोड़ी है इसमें? नहीं, ठीक है. नाउ फर्स्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, 4 क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला होता है. एंटी क्लॉकवाइज अपन डिवाइड करते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. ठीक है. Also x coordinate is known as the abscissa also, abscissa of a point. Y coordinate is known as the ordinate of a point. ये सब अपन ने पढ़ा था. ठीक है. x, y is an ordered pair, मतलब x coordinate हमेशा पहले लिखते हैं, y coordinate हमेशा बाद में लिखते हैं. y, x नहीं लिखते हैं कभी भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. इट इज ऑलवेज x, y, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है. कोई y, x लिख देगा तो वो दूसरा ही पॉइंट हो जाएगा. ये सभी पढ़ा था अपन ने 9th में, ओनली टिल हियर. ठीक है. दिस वाज ऑल दैट वाज कवर्ड इन 9th. हटा दूं ना? ओके. सो 10th में वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट topic, which is distance formula. Distance formula मतलब दो पॉइंट्स अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट प्लेन में दे रखे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं. So I am taking one point here. Let this be A. Oh, sorry. Let this be B. And let one more point here. Let this be A. ऐसे मैंने ले लिए 2 पॉइंट. ठीक है. Now this is in general. नील क्या हुआ? वीडियो क्यों ऑफ हो गया? ऐसे बार बार बीच में वीडियो ऑफ नहीं करना है. A पॉइंट और B पॉइंट मैंने 2 कोऑर्डिनेट प्लेन पे पॉइंट्स लिए हैं. कोई भी क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं ये इन जनरल. वी आर टेकिंग बोथ इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू डिराइव द फॉर्मूला. वैसे A और B कोई से भी चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी भी क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. दिस इज इन जनरल. तो x का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x1, A का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x1, y1. B का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x2, y2. ठीक है. We have to derive the distance formula. Distance in between these 2 points will be AB. AB is the distance between points A and B. तो यहाँ पे नोटिस करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करना है. पहले A को A से परपेंडिकुलर बनानी है x एक्सिस पे, like this. Let this be the perpendicular. यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं. B से परपेंडिकुलर on the x axis Q ले लेते हैं इसको. यहां से A से perpendicular on BQ, this kind of point line. Let this be M. क्या ये दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रहा है मैंने? पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर बनाए हैं एंड देन A से BQ पे परपेंडिकुलर बनाया है, like this. ठीक है. बस इतना सा अपन को चीजें बनानी है.
उसके बाद बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो कि ए का कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट इज x1, तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, तो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, ओपी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x1 x1 हो जाएगा, x1 ही तो होगा ना, x डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए का, यहाँ पे x1 डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, अरे इतनी सी चीजें भी नहीं बता पा रहे तुम लोग, ओ क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ओ क्यू, x2 x2 होगा ना, ये b का x कोऑर्डिनेट इज x2, तो यहां से मैंने इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया, तो ये ओ क्यू x2 हो गया, और बी क्यू y2 होगा, तभी तो पॉइंट b पे आएंगे अपन, तो दिस इज x2, OP इज x1, OQ इज x2, तो PQ कितना आ गया, PQ x2 कितना, minus x1 x2 minus x1, x2 minus x1 is PQ। यहां पे नोटिस करो x2 minus x1 इसी के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, APQM इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल्स का वैल्यू इज 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो जो PQ की डिस्टेंस होगी वो ही AM की डिस्टेंस होगी, विच इज x2 minus x1, so we get AM is equal to x2 minus x1। क्या ये समझ में आ गया यहां तक, एकदम क्लियर है, आगे नाउ टेल मी द डिस्टेंस ऑफ BQ की डिस्टेंस क्या है, what is y2 BQ, y2, so this is y2 होगा, क्योंकि B का y कोऑर्डिनेट है, प्रकृति को समझ में आ रहा है ना, यस सर। तू कुछ बोल नहीं रहा है, सिर विर भी नहीं हिला रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, ठीक है। इसका बता AP का डिस्टेंस कितना होगा, AP का डिस्टेंस कितना है, y1 क्या, वापस, सॉरी मैंने सुना नहीं, वापस बोलना, y1 हाँ सही है, y1 करेक्ट, तो AP इज y1, अगर AP y1 है तो MQ is also y1, this is also y1, because again it is a rectangle, so opposite sides are equal। अगर MQ is y1 and BQ is y2, तो BM कितना हो जाएगा, हाँ दी y2 बता, minus y चल ठीक है, y2 minus y1 आ गया, करेक्ट, y2 minus y1 is BM। क्या ये क्लियर है सबको, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। नाउ यहाँ पे नोटिस करो कि ये 90 डिग्री है एंगल, AMB, AMB angle is 90 degree, so AMB triangle is a right angle triangle, so in triangle AMB, अच्छा मैंने ये वाला नहीं लिखा, BM is equal to y2 minus y1, in triangle AMB AB square is equal to under root x2 minus x1 whole square, आई एम सॉरी, अंडर रूट नहीं आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने सिर्फ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है इन ट्राइंगल AMB, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दिस इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर है तो रूट ले लेते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, सो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, this is the distance formula। क्या ये समझ में आ गया,
यहाँ पे ए एंड बी कोई से भी कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं, बिकॉज मैंने जनरल में लिया है x1 y1 लिया है, तो x1 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, y1 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर पॉइंट बी ऑल्सो। ठीक है, सो इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जहां पे coordinates of the 2 points are x1 y1 and x2 y2 is equal to root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This is the distance formula. ठीक है, because यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, x2 minus x1 का होल स्क्वायर है, तो माइनस में कॉमन ले लूंगा, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर में होके दैट विल बी सेम एज 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मीनिंग a एंड b में से मैं कौन सा x1 y1 ले रहा हूँ, कौन सा x2 y2 ले रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कैन टेक एनी वन ऑफ देम एज x1 y1 और x2 y2। आ गया समझ में? इसके पीछे रीजन समझ में आ गया? यहाँ पे ये और ये सेम क्यों है? बिकॉज स्क्वायर हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस मैंने इधर से कॉमन लिया, x2 माइनस x1 है, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर विल बी 1 और अंदर बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? आ गया समझ में यहाँ तक? ओके, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट अपन डिराइव कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और एक पॉइंट है P which is dividing AB in the ratio m:n। क्या ये समझ में आ रहा है? P is a point on AB, internal पॉइंट है, मतलब AB को एक्सटेंड करके नहीं आ रहा है, इट इज डिवाइडिंग AB इंटरनली इन द रेशियो m:n। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब? ओके, सो वी आर फाइंडिंग व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। x, y अपन ने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं पॉइंट P के, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? ठीक है, दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। P is dividing AB in the ratio m:n, meaning AP upon BP is equal to m:n. We have to find what is the value of x and y. X, y are the coordinates of point P. ठीक है, तो यहाँ पे पहले B से परपेंडिकुलर बनाएंगे on the x-axis, then A से परपेंडिकुलर बनाएंगे on the x-axis, P से परपेंडिकुलर बनाएंगे on the x-axis, then from A परपेंडिकुलर on P, कौन से पॉइंट्स लूं मैं इनको? RST ले लेते। From A perpendicular on PS and from P perpendicular on BT, like this। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है।
नाउ यहां पे नोटिस करो दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल. इन पॉइंट्स को ले लेते हैं. ये वाले पॉइंट्स को क्या लूं, PST हो गया है, U एंड V ले लेते हैं. So I'm claiming that triangle AUP is similar to triangle PVB. कैसे, कौन बताएगा? डबल सिमिलैरिटी. कहाँ पे, कौन सा एंगल्स इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग है एंड इक्वल है ऑब्वियसली. हाँ बता. एंगल AUP is equals to angle PVB. कौन सा एंगल? और कोई? बोल सकता है किसी को कोई भी आइडिया हो तो. गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अटेम्प्ट करना चाहिए. नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल तो सेम ही है, ये और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं. एंगल U एंड एंगल V बोथ आर 90 डिग्री. ठीक है. एंड यहां पे देखो, ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल is corresponding to this angle and they are equal. Corresponding angles to parallel lines. ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी because both are parallel to the x-axis. AU is parallel to x-axis and PV is parallel to x-axis. तो दोनों एक दूसरे से भी पैरेलल होंगे. अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस, तो दिस लाइन APB जो लाइन है, that is a transversal to AU and PV. So this angle and this angle are corresponding angles and they will be equal because lines are parallel. आ रहा है क्या समझ में? Right. So this triangle AUP is similar to triangle PVB by double A similarity. यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं, since AU is parallel to PV is parallel to x-axis, therefore angle PAU is equal to angle BPV corresponding angles. And angle U is equal to angle V, both are 90 degree. So double A similarity से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. नाउ अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं. If the triangles are similar, then corresponding sides are in the same ratio, meaning AP upon PB is equal to AU upon PV is equal to UP upon VB. AP upon PB
AP अपॉन PV अपन को गिवन है m/n के इक्वल है, तो AP अपॉन PV की वैल्यू m/n हो गया। AU देखो, AU डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस कौन बताएगा मुझे, AU की डिस्टेंस कितनी होगी? x2 minus x1. ढंग से देख, वापस देख, x2 है क्या वहां पे, x कोऑर्डिनेट x2 है क्या, p का x कोऑर्डिनेट क्या है? अरे p का x कोऑर्डिनेट क्या है? S. क्या s? क्या कर रहे हो, p का x कोऑर्डिनेट x है ना, अरे x, y दे तो रखें कोऑर्डिनेट्स p के, तो x कोऑर्डिनेट x हो गया ना, और a का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1. x1। तो OS की डिस्टेंस कितनी हो गई, OS इज इक्वल टू x, OS, हाँ या ना, हाँ सर. OS इज x, OR इज x1, तो RS कितना हो गया, RS इज इक्वल टू x माइनस x1, RS इज इक्वल टू AU, so this is distance is x minus x1, this distance is x minus x1। अब ये कौन बताएगा मेरे को, PV, ढंग से बताना है, गलती नहीं करनी है, PV की डिस्टेंस पूछ रहा हूं मैं। सर x2 minus x. हाँ करेक्ट, सही एकदम, x2 माइनस x आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, OT इज x2, OS इज x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x, एंड दिस इज सेम एज दिस डिस्टेंस विच इज x2 माइनस x। ठीक है, ये x2 माइनस x आ गया। BV बताओ, BV y2 minus y. हाँ, एंड PU y minus y1. करेक्ट, सही है। क्या समझ में आ रहा है सबको? दिस डिस्टेंस विल बी y2 माइनस y, एंड PV की डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस y1। अब ये दिखना चाहिए अपने आप, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, सो AU अपॉन PV, AU अपॉन PV is equal to x minus x1 upon x2 minus x, and UP upon VB is y minus y1 upon y2 minus y। ये अपने पास आया है, corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, सो यहां पे we take these two first। इस इक्वेशन में देखते हैं, m upon n is equal to x minus x1 upon x2 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो we will get m into x2 minus x is equal to n into x minus x1। This implies m into x2 minus mx आएगा, m into x2 minus mx, this is equal to nx minus nx1। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x वाले टर्म्स को साथ में ले लेता हूं, m माइनस एम एक्स को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस nx1 को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो वी विल गेट mx2
प्लस nx1 अपॉन नहीं nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे x कॉमन ले लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। सो दिस विल बी m प्लस n इंटू x, दिस इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। m प्लस n को नीचे ले जाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। एक एक स्टेप लिखा है मैंने ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तुम्हें, वरना 2 स्टेप्स में लिख सकता था मैं। क्लियर? आगे ये समझ में? दिस इज द x कोऑर्डिनेट। यहां पे नोटिस करो कि m जो वैल्यू है m x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब m/n के रेशियो में है। तो यहां पे जो रेशियो है m इसके दूर वाले कोऑर्डिनेट के x एक्सिस से मल्टीप्लाई हो रहा है और nx1 आ रहा है, मतलब n इससे दूर वाले कोऑर्डिनेट के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है? m is getting multiplied by x2 and n is getting multiplied by x1 upon m plus n. This is the x coordinate. Then अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, this m upon n is equal to this one, y minus y1 upon y2 minus y. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो we get the same thing, सेम स्टेप्स आएंगे, बस y के टर्म्स में आ जाएंगे। तो we get y is equal to my2 minus m minus ny1, sorry, n plus ny1 upon m plus n. This is the y coordinate. Y coordinate of point P, which divides the line segment AB in the ratio m/n. सही है? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है? सो इन कंक्लूजन फॉर्मूला क्या हुआ? Point P which divides AB in the ratio m/n. तो point P के कोऑर्डिनेट्स आ गए mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. This is the coordinate of point P, which is dividing the line segment in the ratio m/n. ठीक है? यहां पे अपन ने सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है। पिछले वाले में प्रूव करने के लिए वी यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यहां से देखो, अगर मैं m/n की जगह k/1 ले लूं, मतलब m/n को मैं k भी ले सकता हूं ना, ठीक है? तो m अपॉन n की जगह मैं k/1 का रेशियो ले लेता हूं। आ रहा है समझ में ये? ठीक है? तो m अपॉन n की जगह k की वैल्यू डाल सकते हैं, मीनिंग पॉइंट P हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा ky2 प्लस y1 upon k plus 1. If we take m upon n equal to k/1, मतलब point P
k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर m:n के फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक कंप्लीटली? हटा दूं इसको फिर? नील क्या हो रहा है, कहां पे ध्यान है? सर बोर्ड पे ही देख रहा हूँ। ओके, सो इसमें स्पेशल केस which is P is the midpoint. P is the midpoint of AB. अगर P midpoint है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को? अरे मिड पॉइंट है तो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है यार लाइन सेगमेंट को? क्या कर रहे हो तुम लोग? रेशियो नहीं पता क्या तुम्हें? क्या कर रहे हो? सर मैं श्योर नहीं हूँ पर 1:1 में करेगा। अरे तो श्योर क्यों नहीं है इसमें? और बाकी सबको क्या हो रही है? सर सही है ये? हाँ 1:1 ही तो होगा। ये लाइन सेगमेंट है सपोज, और ये पॉइंट P है विच इज द मिड पॉइंट। अभी कुछ भी डिस्टेंस ले लेते हैं, ए बी की डिस्टेंस 2x ले ली अगर मैंने, तो AP की डिस्टेंस x हो गई, PB की डिस्टेंस भी x हो गई बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा? x अपॉन x 1:1 का रेशियो आ गया ना। क्या हो रहा है ये? इतना सा नहीं पता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मिड पॉइंट? सेम ही तो होते हैं, तो 1:1 ही तो आएगा। रेशियो लेंगे तो इक्वल चीज अपॉन इक्वल चीज करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो अगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो m:n की वैल्यू क्या आ गई? 1:1। M भी 1 है, N भी 1 है। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो P का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m which is 1, तो 1 into x2 which is x2 plus n into x1, n की वैल्यू 1 है तो 1 into x1 which is x1, x2 plus x1 upon m plus n है तो 1 plus 1 will be 2, so this is 2. x2 plus x1 upon 2 will be the coordinate of point P, x coordinate. y coordinate हो जाएगा y2 plus y1 upon 2. So if P is the midpoint of AB, जहां पे A के coordinates x1, y1 है, B के coordinates x2, y2 है, तो P के coordinates होंगे x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2. ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए m:n की वैल्यू क्या हो गई? 1:1. m upon n is equal to 1/1. This is the section formula. एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके थोड़े से। अरे तुमने पूरा मजाक किया है सही में, 9th में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग बिल्कुल ही। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रेशियो ही नहीं पता अभी तक, तो रेशियो क्या चीज होती है, कैसे लिखते हैं, क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल 2 बुक में से। अच्छा अभी एग्जाम्पल 2 नहीं लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कहीं पे। एग्जाम्पल 4, पेज 160 पे है। Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. x and y में मुझे distance relationship चाहिए। x and y are the point coordinates of the point which is equidistant from the point
7,1 and 3,5. 7,1 and 3,5. इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो मुझे x एंड y के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। यहां से AP विल बी इक्वल टू PB, AP विल बी इक्वल टू PB, मीनिंग AP की वैल्यू आ गई रूट ऑफ x2 माइनस x1। कोई सा भी x2 ले सकते हैं, कोई सा भी x1 ले लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square. This is equal because they are equidistant. स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड तो रूट हट जाएगा, इनको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो वी विल गेट 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस y स्क्वायर minus 2y. This is equal to 3 का स्क्वायर 9 plus x स्क्वायर minus 6x plus 25 plus y स्क्वायर minus 10y. ये अपने पास आ गया। यहां से देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, then we get राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड में 9 प्लस 25 इज 34 माइनस 6x माइनस 10y। दिस इंप्लाइज इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो 14x को उधर ले जाता हूं, 10y को इधर ले आता हूं, 50 को इधर ही रखता हूं, 34 को इधर ले आता हूं, तो 50 माइनस 34 विल बी 16 10y माइनस 2y विल बी प्लस 8y। दिस इज इक्वल टू 14x उधर लेके जाएंगे तो 14 माइनस 6 इज 8x, पूरा 8 से डिविजिबल है, so we will get 2 plus y is equal to x. This is the relationship between x and y जो अपन को फाइंड करनी थी, ठीक है। We notice that this relationship is a linear equation. Linear equation है ये, ठीक है। Linear equation represents a straight line. मैंने बताया ये। तो अगर पॉइंट A एंड पॉइंट B ऐसे हैं 7,1 एंड 3,5, तो ये वाला जो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, जो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस मूवेबल पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इक्विडिस्टेंट होते हैं। It lies on this line 2 plus y is equal to x. इस लाइन, इस इक्वेशन से जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उस पे लाई कर रहे हैं, एंड दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ये लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। आ रहा है समझ में ये, ठीक है। सो ये जो रिलेशनशिप आ रही है इट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, परपेंडिकुलर कैसे हुआ, बाइसेक्टर तो ऐसे हो गया कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा
ये इक्विडिस्टेंस तभी होगा जब दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये जो पॉइंट आएगा P, दिस विल बी द मिड पॉइंट, सो इट इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे हुआ, ये वाला ले लेते हैं जब पॉइंट यहां पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है एंड वन साइड इज कॉमन, तो RHS से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मेकिंग इट अच्छा 90 डिग्री गिवन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, this side is equal to this side is equal to this side and this side is common, तो SSS congruency से the triangles are congruent and it is making a 90 degree angle here, मतलब bisector भी है और perpendicular भी है this line। आ रहा है समझ में? ओके नेक्स्ट, example 5, find a point on the x and the y axis which is equidistant from the point A and B। y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y टाइप के, तो लेट द पॉइंट बी P such that the coordinates are 0, y। तो AP is equal to PB, नहीं सॉरी, which is equidistance from A and B, हाँ, AP is equal to PB, AP is equal to PB, so we apply the distance formula, distance formula क्या हो जाएगा, 6 minus 0 whole square plus 5 minus y whole square is equal to root of -4 minus 0 whole square plus 3 minus y whole square। अभी यहाँ पे देखो ढंग से, ठीक है, ये गलतियां तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो। मैंने अगर रूट को ऐसे लिख दिया यूं, तो क्या ये सही है तरीका लिखने का? ये बिल्कुल गलत है ऐसे लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि only this term is inside the root and this term is outside the root। तो ऐसा आधा अधूरा, ऐसा यहां तक छोड़ना या फिर यहां तक छोड़ना, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट इन मैथ्स। मैथ्स की लैंग्वेज ही गलत हो जाएगी अगर ऐसे लिखोगे तो यू हैव टू राइट इट कंप्लीट, कवरिंग एवरीथिंग, ऑल द टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर रूट शुड बी कवर्ड इनसाइड हियर। ठीक है, जो भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो सारे इस लाइन के अंदर अंदर आ जाने चाहिए कंप्लीटली। यहां तक अगर ऐसे भी छोड़ दिया तो भी गलत है, this should be completely inside the line। ठीक है, ये ऐसी गलतियां नहीं करनी है। नील तेडली बोल रहा हूं, तू ऐसे करता है गलतियां, आई सॉ दैट इन योर होमवर्क, तूने ऐसे आधा छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ दिया कहीं पे, दिस इज नॉट अ राइट वे टू राइट इट। ओके, स्क्वायर कर देंगे, इट विल रिमेन द सेम। ओपन कर देते हैं अंदर वाले ब्रैकेट्स को, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y is equal to -4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y। y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 प्लस 25 is how much, 50, 61 minus 10y is equal to 16 plus 9 is 25 minus 6y। y को y के टर्म्स एक साइड ले लेते हैं, न्यूमेरिकल दूसरी साइड ले लेते हैं, 10y को उधर ले जाता हूं, 25 को इधर ले आता हूं, तो वी विल गेट 36 is equal to 4y implies y is equal to 9। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन ये है।
आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल करना है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिलेशनशिप या रिजल्ट जो भी निकालना है वो आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, उसके एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 6, एग्जाम्पल 6। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. अभी अपन ने इंटरनली का ही सेक्शन फॉर्मूला निकाला है, आउट एक्सटर्नली का नहीं निकाला है। आई डोंट थिंक तुम में से किसी को पता भी होगा इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सटर्नली बाइसेक्ट डिवाइड कर रहा है। किसी को मालूम है? एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, m/n के रेशियो में, तो उसका मीनिंग क्या होगा? नहीं पता? चलो, अगर थोड़ा सा क्यूरियस होगे तो सर्च करोगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में तो बताऊंगा ही फिर। बट देखते हैं, उसका फॉर्मूला अपने काम नहीं आएगा शायद, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्री इज टू वन के रेशियो में है। ये ए बी ऐसे पॉइंट्स हैं, पी पॉइंट ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, such that it is dividing the line segment in the ratio 3:1। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल सा है। p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m/n है, 3:1 इज m/n, तो 3 उसके दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 × 8 m × x2 प्लस 1 उससे दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, सो 1 × 4 अपॉन 3 + 1 कॉमा m × y2, m × y2 is 3 × 5 plus m × n × y1 which is 1 × -3 upon m plus n which is 3 + 1. These are the coordinates. 3 × 8 is 24, 24 plus 4 is 28, 28 upon 4 comma यहाँ पे 3 × 5 is 15, -3 will be 12, तो 12 upon 4, so P के coordinates हो गए 7, 3. This is the answer. ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन था इन द फॉर्मूला। एग्जाम्पल 7, example 7, in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A and B? In what ratio it is asking this time? A and B are 2 points, -6, 10 and 3, -8, -6, 10 and 3, -8, and point P is -4, 6, -4, 6. So I don't know which ratio it is dividing it in. So m/n का रेशियो अपन ले लेते हैं। सपोज m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये इंटरनली, ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है एंड मेरे को सेक्शन फॉर्मूला मालूम है, तो आई कैन राइट -4 इज इक्वल टू m × x2। x2 की वैल्यू क्या होगी बताना? कौन सा है x2 कोऑर्डिनेट? m किससे मल्टीप्लाई होगा?
3 m किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। अरे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्या? x1 x2 नहीं दिख रहे हैं क्या तुम्हें? x1 एंड x2 कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? x1 एंड x2 सर x1 है -6 और x2 है 3। अरे क्या हो रहा है तुम लोगों को यार? x1 y1 x2 y2 x y दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ पे क्या चीज है? कोऑर्डिनेट्स तो बताओ मुझे, कौन से पॉइंट्स के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? सर बोला तो। हेलो अरे m किससे मल्टीप्लाई होगा यार? क्या हो रहा है तुम लोगों को? सर 3 से। सर सर अरे हम तो बोल ही रहे हैं हेलो सर। सर हम लोग बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है शायद अब। कौन बोल रहा है? मेरा स्पीकर बंद हो गया था। कौन बोल रहा है? कुछ बोल रहा है क्या कोई? सर 3 से मल्टीप्लाई होएगा 3 से। अच्छा एक मिनट बंद कर। हाँ m 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या? m 3 से मल्टीप्लाई होगा। n किससे मल्टीप्लाई होगा? -6 -6 से अपॉन m प्लस n वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है। x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -4, तो यहां से अपने पास एक रिलेशन आएगी m एंड n में। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -4n इज इक्वल टू 3m -6m। इसको इधर ले जाते हैं, 6n को इधर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं, 4m को उधर ले जाते हैं। सो वी गेट 10n इज इक्वल टू 7m। अच्छा ये तो रेशियो आएगा यहाँ से। सो दिस इम्प्लाइज m अपॉन n इज इक्वल टू 10 अपॉन 7। क्या ये सही है? नहीं 2 है यहाँ पे। दिस इज 2। m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। ये अपने पास रेशियो आ गया। ठीक है, बस इतना सिंपल सा था। y कोऑर्डिनेट से भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं y which is 6 is equal to m into y2 is -8 plus n into y1 n into y1 is minus n into y1 is 10 अपॉन m plus n। यहां से आ जाएगा 6m plus 6n is equal to -8m plus 10n। so 14m is equal to 4n। m upon n की वैल्यू अगेन comes to be 2 upon 7 which is verified। दोनों से सेम ही आएगी। आ रहा है क्या समझ में? सो रेशियो ही निकालना था अपन को। इट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:7। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? हाँ, सो दैट्स इट। आज अपनी क्लास में यही करेंगे अपन, होमवर्क। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी में से दे रहा हूं बस, नेक्स्ट टाइम शीट भी मिल जाएगी। एक्सरसाइज 7.2 7.1 हाँ 7.1 तक, मतलब 7.2 तक कंप्लीट करनी है, मतलब 7.1 भी करनी है, दोनों एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ा सा दिमाग लग सकता है तो वो करना है अप्लाई, दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछ लोगे। थैंक यू सर। ठीक है, या ओके बाय।
थैंक यू सर।